हमें किसी भी प्रोग्रामिंग में प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले किसी अदर लैंग्वेज में, तो वहां पे हमें सबसे पहले उसका सिंटेक्स लिखना पड़ता था, बट पाइथन ने हमारे लिए बहुत इजी बना दिया कि विदाउट एनी सिंटेक्स वी कैन राइट एनी प्रोग्राम. I write a is equals to 15, print a plus 10. Okay, fine. I will get the output. Now I'm going to define a function in this. तो function define करने के लिए हमें def keyword का use करना पड़ता है, and then we will making a function name. I have given a name that is cu with parenthesis, right? And then I am putting colon. जब भी हम functions बनाते हैं या हम block बनाते हैं, दोनों में क्या होता है कि colon के बाद हमारा जो नेक्स्ट लाइन आता है उसके बाद में ये 4 स्पेस आते हैं, इसको हम बोलते हैं इंडेंटेशन. अगर आपके प्रोग्राम ने ऑटोमेटिक एंटर के बाद जब आप यहाँ एंटर प्रेस करके जाएंगे न्यू लाइन के अंदर और इसे इंडेंटेशन नहीं लिया, मीन्स आप यहाँ लिख रहे हैं प्रिंट हेलो और यहाँ इंडेंटेशन नहीं आया और आपने इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया, तो इट विल शो एन एरर दैट विल बी द इंडेंटेशन एरर. Okay, now moving ahead. मैंने क्या print hello. Okay, fine. Now I'm going moving ahead and I said if a is greater than 10 and मैंने लिखा colon. मैंने बोला if a is greater than 10 I put colon and then I said print a is a large number, double quotes close. ठीक है, मैंने फिर एक नया ब्लॉक बनाया है, इसे हम बोलते हैं ब्लॉक या फिर सूट. ओके, सबसे पहले हमने एक फंक्शन डिफाइन किया था. फंक्शन के बाद मैं आपको, ये नहीं है कि फंक्शन के बाद जस्ट आपको एक ब्लॉक डिफाइन करना है, इट्स नॉट लाइक दैट. मैं बस एक पाइथन का प्रोग्राम समझा रही हूँ कि पाइथन के प्रोग्राम में क्या क्या इंक्लूड हो सकता है. अगर फंक्शन इंक्लूड हो रहा है तो वो इस तरीके से लिखा जाएगा. अगर एक ब्लॉक इंक्लूड हो रहा है तो कॉलन के बाद ऑटोमेटिक जब आप एंटर प्रेस करते हैं तो नेक्स्ट लाइन 4 स्पेसेस के बाद ही स्टार्ट होती है. अब अगर आपको इससे बाहर आना है, जैसे मैंने इस प्रिंट स्टेटमेंट के बाद एंटर प्रेस किया तो फिर भी आप नेक्स्ट लाइन यहाँ से शुरू कर रहे हैं, जबकि आपको नेक्स्ट लाइन यहाँ से शुरू करनी है, तो आप बैक स्पेस प्रेस करेंगे. बैक स्पेस को एंटर करते ही आप लाइन के स्टार्टिंग में आ जाएंगे. राइट, नाउ आई वांट टू कॉल द माय फंक्शन, जो मैंने फंक्शन बनाया है cu. राइट, जैसे ही मैं cu फंक्शन को कॉल करूंगी मेरा कंट्रोल जाएगा cu फंक्शन की तरफ, और उस फंक्शन के अंदर मैंने जो भी डिफाइन किया हुआ है वो आपका प्रिंट हो जाएगा. तो सबसे पहले मैं पूरे प्रोग्राम के स्टार्टिंग से मूव ऑन कर रही हूँ, तो इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा, a is 15 print a plus 10. तो मेरा पहला आउटपुट आया प्रिंट में 25. उसके बाद जब मैंने फंक्शन डिफाइन किया और मैंने उस फंक्शन को अभी कॉल नहीं किया है, मैंने क्या किया, फंक्शन के जस्ट बाद एक ब्लॉक को अरेंज किया, मैंने एक ब्लॉक बनाया एंड आई सेड इफ a is greater than 10 print a is a large number. सबसे पहले किसको प्रिंट करेगा, ये बोलेगा a is a large number. Now I am coming out from this block and I am calling this function that is cu. और जब मेरा cu का कंट्रोल इस फंक्शन के पास जाएगा, he will print hello. This is the output of this program. ये पूरा आउटपुट है आपका. अब एक चीज हमें देखना है कि जो ब्लॉक, जो सूट हम बनाते हैं, हमें अगर बार बार ब्लॉक्स बनाने हैं तो हम ये नहीं कर सकते कि एक ब्लॉक मैंने बनाया हुआ है मैं उसको बार बार यूज कर लूं. इट्स नॉट लाइक दैट. मतलब मैं एक बने हुए ब्लॉक को बार बार यूज नहीं कर सकती, लेकिन बने हुए फंक्शन को मैं बार बार यूज कर सकती हूँ. अगर मेरा बहुत बड़ा प्रोग्राम है और आई वांट कि बार बार बीच में मैं cu को लिखूं, इस फंक्शन को, और ये बार बार कंट्रोल यहाँ जाए और वही आउटपुट मुझे डिस्प्ले हो. जस्ट लाइक मैंने यहाँ पे cu को एक बार एग्जीक्यूट किया, मैं दोबारा से यहाँ पे लिख सकती हूँ cu नेक्स्ट लाइन के अंदर, तो दोबारा से हेलो प्रिंट करें. तो जो आपका फंक्शन है इट कैन बी यूज मल्टीपल टाइम्स विद इन द प्रोग्राम. तो ये पूरा आपका पाइथन का प्रोग्राम, सिंपल प्रोग्राम था कि फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं हम, कैसे ब्लॉक बनाने हैं हमें, कैसे हम स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करते हैं. ये हमारी स्टेटमेंट है a इक्वल्स टू 15 प्रिंट, हमने यहाँ प्रिंट लिया, दैट इज ऑल्सो स्टेटमेंट. ये प्रिंट एक स्टेटमेंट है, लेकिन मैं इफ के अंदर जब प्रिंट स्टेटमेंट ले रही हूँ तो ये मेरा ब्लॉक है.
ठीक है, डेफ के अंदर प्रिंट स्टेटमेंट ले रही हूँ तो मेरा ये फंक्शन है, राइट। अब विद इन द फंक्शन आपको अगर कोई कमेंट लिखना है, कमेंट इन द सेंस कि मैं एक प्रोग्राम बनाया है मैंने और उसके बारे में मैं लिखना चाहती हूँ, दिस प्रोग्राम is my first program, is my first program। तो क्या होगा जब आप इसी लाइन को, फॉर एग्जांपल आपने ये जो लाइन मैंने नीचे लिखा है, फॉर एग्जांपल आपने इस लाइन को सबसे ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पर, राइट। ये जो लाइन है हैश से स्टार्ट हो रही है। हैश का मतलब क्या होता है? हैश का मतलब है कि ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगा, इसका मतलब ये क्या है, ये एक कमेंट है। जब भी किसी लाइन को हम लाइन स्टेटमेंट को हैश के साथ स्टार्ट करते हैं, इट मींस दैट स्टेटमेंट लाइन विल नॉट एग्जीक्यूट, इसका मतलब है कमेंट। तो हमने प्रोग्राम में देखा कमेंट्स, स्टेटमेंट्स, फंक्शंस, ब्लॉक्स, ये सब हमारे पार्ट है इस प्रोग्राम, ठीक है। जब हम प्रोग्राम करते हैं तो प्रोग्राम में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, लाइक एक्सप्रेशन होते हैं हमारे। एक्सप्रेशन जैसे आपने बोला C equals to A plus B, this is an expression। ऑपरेटर्स होते हैं हमारे, लिटरल्स होते हैं, आइडेंटिफायर। तो डेफिनेटली जब भी आप कोई प्रोग्राम बना रहे हैं तो उसके अंदर आइडेंटिफायर नेम तो आप लेके ही चलेंगे। कमेंट्स होते हैं, स्टेटमेंट्स होती हैं, ब्लॉक्स होते हैं। तो जब एक प्रोग्राम बना रहे हैं आप तो उस प्रोग्राम के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, ऑपरेटर्स, लिटरल्स, आइडेंटिफायर्स, कमेंट्स, स्टेटमेंट्स, ब्लॉक्स। इन सब से मिलके जो हमारा क्या बनता है, हमारा एक कंप्लीट प्रोग्राम बनता है, राइट। अब मैंने आपको यहाँ पे सारी चीजें बताई हैं। आई टोल्ड यू अबाउट स्टेटमेंट्स, आई टोल्ड यू अबाउट इंडेंटेशन, ब्लॉक, फंक्शन एंड सारी चीजें इंक्लूडेड है इस फंक्शन के अंदर, जो चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है, राइट। उसके बाद आपका आता है मल्टी लाइन कमेंट। फॉर एग्जांपल आपको 3-4 कमेंट्स लिखने हैं, हैश हैश हैश, मतलब एक लाइन को कंटिन्यूस, जैसे मैंने ये लिखा हुआ है, दिस प्रोग्राम इज माय फर्स्ट प्रोग्राम, मैंने यहाँ पे लिखा, तो मैं इसको सेकंड लाइन में नहीं लेके जा सकती अगर अनटिल आई विल प्रेस हैश, ठीक है। मुझे हैश उस लाइन के आगे भी लगाना पड़ेगा, अदरवाइज मैं उसी सिंगल लाइन में चलूंगी। अगर मेरा एक हैश है तो मुझे एक हैश को एक ही लाइन में लेके चलना है। अगर मैं नेक्स्ट लाइन में आ गई तो नेक्स्ट लाइन में मुझे दूसरा हैश लगाना पड़ेगा, अदरवाइज वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम दिखाएगा वहां पे, ठीक है। लेकिन हमें ये बोलना है कि ये हमारा कमेंट है, राइट। लेकिन अगर हमें मल्टी लाइन कमेंट बनाना हो तो मल्टी लाइन स्टेटमेंट्स के लिए जब हम ट्रिपल कोट स्ट्रिंग के लिए ट्रिपल कोट्स यूज कर सकते हैं, तो मल्टी लाइन कमेंट्स के लिए भी हम ट्रिपल कोट्स यूज कर सकते हैं। ट्रिपल कोट्स क्या हो जाएगा कि हमारा जो कोड है, जो स्टेटमेंट्स हम लिख रहे हैं, वो नेक्स्ट लाइन में हम लिख सकते हैं सिंगल हैश के साथ, राइट। दिस विल बी आवर मल्टी लाइन कमेंट। उसके बाद आपका ब्लॉक इंडेंटेशन हो गया है। एक और ब्लॉक में दिखा देती हूँ आपको, थोड़ा सा और ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपका। फॉर एग्जाम्पल आई सेड मैंने ए और जैसे मैंने एक प्रोग्राम लिखा, C is equals to A plus B if C is less than 50 colon and I put print less than 50 double quotes and I said B multiplied by 2 and A is equals to A plus 10। अब आप यहाँ पे एक चीज देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा C is equals to A plus B, B और A की वैल्यू मुझे पहले ही डिफाइन करनी होंगी। I said A is 5 and B is 2। ओके अब इन दोनों की वैल्यू के साथ मैंने C भी एक आइडेंटिफायर लिया या एक एक्सप्रेशन बनाया जिसमें मैंने लिखा C इक्वल्स A प्लस बी। A प्लस बी की वैल्यू ली मैंने, दैट इज 5 प्लस 2। तो हमारा C क्या हो जाएगा, C आया इफ C इज लेस देन 50 तो एग्जीक्यूट होगा लेस देन 50, राइट। उसके साथ दो स्टेटमेंट्स और है कि B मल्टीप्लाइड बाय 2 और A प्लस 10, ठीक है। अगर ये हमें इफ में चले गए तो ये होगा, अदरवाइज एक एल्स स्टेटमेंट होता है। एल्स में बोलते हैं हम कुछ और स्टेटमेंट दे रहे हैं, एल्स में मैंने लिखा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50, ये प्रिंट होगा, और A इज इक्वल्स टू A 2 से मल्टीप्लाई होगा, B इज इक्वल्स टू B प्लस 10 हो जाएगा। ये मैंने एक प्रोग्राम बनाया है, मैंने लिखा है A इज इक्वल्स टू 5 और B इज इक्वल्स टू 2 है।
सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, मैंने एक स्टेटमेंट दिया, ये मेरी स्टेटमेंट्स है। फिर मैंने बोला, मैंने इफ लगाया, मतलब ब्लॉक स्टार्ट किया इफ स्टेटमेंट के साथ। आई सेड इफ सी इज लेस देन 50, हमारा एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होगा तो वो चेक करेगा कंडीशन को। अगर सी लेस देन 50 है तो क्या होगा, प्रिंट करेगा ये तीनों स्टेटमेंट्स को, ठीक है। अगर सी लेस देन 50 नहीं है या ग्रेटर देन 50 है तो प्रिंट करेगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50 और a इक्वल्स टू a मल्टीप्लाइड बाय 2 और b इक्वल्स टू b प्लस 10। तो ये तीन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, या तो ये वाली होंगी या फिर ये वाली होंगी। तो कंडीशन के बिहाफ पर हमारा प्रोग्राम हमारी आउटपुट देगा, राइट। इसमें किसी को डाउट है? किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? चलिए, आई थिंक कोई डाउट नहीं है। अगर हम बात करते हैं अब वेरिएबल्स, देखिए हम लोग बात करते हैं फॉर एग्जांपल मेरे ये दो मेमोरी लोकेशंस हैं। मैंने बोला इसका एड्रेस 201 है और इसका एड्रेस 202 है। पहले की जो लैंग्वेजेस है लाइक सी, सी प्लस प्लस, जावा, वहां पे क्या होता था कि मैंने अगर a इज इक्वल टू 5 लिखा है तो ये क्या करता था, एक बॉक्स बनाता था, इसमें यहाँ पे 5 लिख देता था। फॉर एग्जाम्पल 201 लोकेशन पे 5 नंबर इस लोकेशन पे रखा हुआ है। नाउ आई वांट टू चेंज द वैल्यू ऑफ 5 टू 10। अब क्या होगा, यहाँ से 5 रिमूव हो जाता था, इसी लोकेशन पे 201 लोकेशन पर ही दूसरा नंबर अपडेट हो जाता था। लेकिन ये चीजें अदर लैंग्वेजेस में होती हैं, जैसे सी प्लस प्लस, जावा, ऐसी लैंग्वेजेस में होता था। लेकिन पाइथन ने क्या किया, पाइथन ने किया कि अगर आप एक टाइम पे ए इक्वल टू 5 लिख रहे हो तो वो 201 में गया है, और उसी दूसरे टाइम पे आपने ए इक्वल टू 10 लिखा तो वो उस लोकेशन पे नहीं जाएगा, it will move to the another location. That is, it will give it the another location, memory location दूसरी यूज करेगा, सेम मेमोरी लोकेशन को यूज नहीं करेगा, ठीक है। एक चीज और मैं आपको यहाँ पे क्लियर करना चाहती हूँ कि अगर मैंने a इज इक्वल टू 5 लिखा हुआ है और b इज इक्वल टू भी 5 लिखा हुआ है, मेमोरी एड्रेस इसको समझने की कोशिश करना बेटा। a इज इक्वल टू 5 लिखा हुआ है, b इज इक्वल टू भी 5 है, तो a और b दोनों इसी मेमोरी एड्रेस को लोकेट कर रहे हैं, यानी कि 201 को ही ये लोकेट कर रहे हैं। तो दोनों का अगर मैं आईडी फाइंड आउट करती हूँ, आईडी ऑफ ए, आईडी ऑफ बी, दोनों का जो आईडी वो है 201। लेकिन अगर मैं बात करूँ स्ट्रिंग के केस की, मैंने बोला स्ट्रिंग फर्स्ट जो है उसमें मैंने लिखा है हेलो, और स्ट्रिंग 2 उसमें भी मैंने लिखा है हेलो। अभी मैंने आपको बोला कि अगर हम नंबरिंग की बात कर रहे हैं, अगर हम बात कर रहे हैं कि हमारा नंबर है, अगर हमारा नंबर सेम है, मतलब एक आइडेंटिफायर ए है उसके पास भी 5 है और बी के पास भी 5 है, तो दोनों के दोनों एक ही मेमोरी लोकेशन के पास स्टोर हो जाएंगे, यानी कि दोनों का जो आईडी बनेगा वो सेम बनेगा, दैट इज 201। बट अगर मैं बात करूँ स्ट्रिंग की, कि स्ट्रिंग मेरा एक हेलो है और दूसरा स्ट्रिंग भी मेरा हेलो है, अब मैं अगर दोनों के एड्रेसेस की बात करूं कि जो एक हेलो है, पहला स्ट्रिंग का जो हेलो है वो आएगा 201 पे, तो दूसरा वाला हेलो जो है स्ट्रिंग 2 वाला वो जाएगा 202 पे। मींस स्ट्रिंग 1 का जब एड्रेस आप चेक करेंगे, आईडी ऑफ स्ट्रिंग 1 एंड आईडी ऑफ स्ट्रिंग 2, दोनों का जो आईडीज है वो डिफरेंट होगा। देखेंगे यहाँ पे 201 और 202। ये चीजें आप नोटबुक में नोट कर लेना बेटा मेरे साथ साथ, और एग्जीक्यूट करने की कोशिश करना कि मैं क्या कह रही हूँ। अगर मैंने A5 और B5 का सेम नंबर थे तो एड्रेस सेम आया, बट अगर मैं कह रही हूँ स्ट्रिंग भी सेम है, लेकिन स्ट्रिंग के केस में एड्रेस सेम नहीं होता है, दोनों का एड्रेस डिफरेंट होता है, आईडीज डिफरेंट होती है। इस चीज को एग्जीक्यूट करके देखना, अदरवाइज कल आप लोगों का एक प्रैक्टिकल सेशन होगा तो मैं आपको ये सब रन करके दिखाऊंगी, राइट। उसके बाद आता है आपका ये हो गया वेरिएबल असाइनमेंट्स, यस। फिर आता है आपका मल्टीपल असाइनमेंट्स। मल्टीपल असाइनमेंट्स क्या होते हैं, आई सेड ए इज, अब मैं बोलूं ए इज इक्वल्स टू 10, बी इज इक्वल्स टू 20 एंड सी इज इक्वल्स टू 30। तो मुझे 3 लाइंस ऑफ कोड बनाना पड़ा, लेकिन अगर मुझे 3 लाइंस ऑफ कोड नहीं बनाना है, आई वांट टू यूज ओनली सिंगल लाइन, सो आई विल से ए बी सी इक्वल्स 10 सॉरी a, b, c
इक्वल्स 10, 20, 30 मीन्स ए को वैल्यू असाइन हो जाएगा 10, बी को 20 एंड सी को 30। तो हमारा सिंगल लाइन में हमने एक स्टेटमेंट बना दिया है जिसमें हमने वैल्यूज पास की है। तो ये बोलते हैं हम मल्टीपल असाइनमेंट्स, हम इनको बोलते हैं मल्टीपल असाइनमेंट्स, राइट, कि सिंगल लाइन ऑफ कोड में हमने वेरिएबल्स को हमने वैल्यू असाइन कर दिया, राइट। अगर हम एक ऐसे लिख दे, हमने लिखा a कॉमा b कॉमा c एंड आई रेड 10 20, अब हमें पाइथन एक एरर जनरेट करेगा। एरर क्यों देगा? क्योंकि हमने जो आइडेंटिफायर है वो तो 3 डिफाइन किए हैं, लेकिन जो वैल्यू हमने डिफाइन किए हैं वो 2 डिफाइन किए हैं। 2 वैल्यू पास किए हैं हमने, लेकिन यहाँ पे आइडेंटिफायर तो 3 है, तो इट विल जनरेट एन एरर, वैल्यू एरर आएगा यहाँ पर कि आपने जो आइडेंटिफायर दिया था और आइडेंटिफायर उसको वैल्यू पास नहीं किए। ओके, नेक्स्ट आता है आपका स्वैपिंग, कि अगर आपका एक प्रोग्राम आ जाए कि आपको स्वैपिंग करना है। अदर लैंग्वेजेस यानी कि C++ या जावा में क्या होता था, हमें सबसे पहले एक टेम्प नाम का वेरिएबल क्रिएट करना पड़ता था। क्या करते हैं उसमें, a की वैल्यू टेम्प वेरिएबल में लेके जाएंगे, फिर a इक्वल्स टू b को चेक करेंगे और b की वैल्यू को हम टेम्प में लेके जाएंगे। इस तरीके से कुछ हमारा चेंजेस होते थे, ठीक है। लेकिन हमारे पाइथन में क्या होता है, पाइथन में हम क्या करते हैं, पाइथन में हम ये नहीं करते, हम ऐसे करते हैं सीधा a कॉमा b इक्वल्स b कॉमा a। मतलब जब a की वैल्यू हमने 5 और b की वैल्यू 10 दी हुई है, तो हम जब इस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, a 10 हो जाएगा और b 5 हो जाएगा। तो इसे हम बोलते हैं स्वैपिंग, ठीक है। स्वैपिंग इज डन। नेक्स्ट टॉपिक है आपका किसी एक का ना एक एरर आया था, जब हमने किसी वेरिएबल को डिफाइन ही नहीं किया और उससे पहले अगर हम उससे बोलते कि उसको प्रिंट कर दो, मैंने किसी आइडेंटिफायर को डिफाइन ही नहीं किया एंड आई सेड उसको प्रिंट कर दो, तो इट विल गिव नॉट डिफाइंड एरर, नॉट डिफाइंड। कि जब तक आपका वो आइडेंटिफायर डिफाइन ही नहीं है, आप उसको प्रिंट कैसे कर सकते हो, राइट तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें उस आइडेंटिफायर को कोई वैल्यू पास करनी होगी एंड देन आई विल से प्रिंट एक्स, तो इट विल गिव मी द रिजल्ट 10। लेकिन अगर मैं ऐसे लिखती हूँ प्रिंट डबल कोट्स एक्स, इट विल नॉट गिव एनी एरर बिकॉज मैं यहाँ पे सिर्फ इस स्ट्रिंग को प्रिंट करने की कोशिश कर रही हूँ विदाउट एनी कोट्स। मैंने अगर कोट्स में उसको एन की यूज कर दिया तो यहाँ पे ये एक्स प्रिंट कर देगा, ठीक है। फिर आता है हमारा डायनामिक टाइपिंग। आई थिंक डायनामिक टाइपिंग हमारा क्लियर हो चुका था, हुआ था बेटा क्लास में डायनामिक टाइपिंग, किसी को याद है डायनामिक टाइपिंग हुआ था क्लास में? देखिए मैं फिर भी एक बार के लिए बता रही हूँ दोबारा से, डायनामिक टाइपिंग क्या होता है, जैसे मैंने बोला a इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। एक प्रोग्राम मैंने स्टार्ट किया और मैंने उसकी वैल्यू दी 5, राइट ओके फाइन, मैंने प्रिंट करा दिया प्रिंट a, तो यहाँ पे मेरा वैल्यू आ जाएगा 5। नाउ आई वांट टू से a इज इक्वल्स टू हेलो, और जब मैं अब इस टाइम पे प्रिंट करूंगी a को, तो मुझे जो आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा हेलो, चाहे उससे पहले a का वैल्यू कुछ भी था, चाहे a इज इक्वल्स टू 2 था, 2.5 था, कुछ भी था, बट ये हमें आउटपुट देगा हेलो, क्योंकि लास्ट एग्जीक्यूशन में जो हुआ है वो हुआ है कि हमने a को हेलो पास किया हुआ था, एक स्ट्रिंग पास किया हुआ था और उससे उसी को एग्जीक्यूट कराया है, राइट। अब देखिए अगर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिंट a एंड प्रिंट a, तो ये दोनों का ही रिजल्ट शो करेगा हमें उस प्रोग्राम के अंदर। थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना मैं क्या बोल रही हूँ। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जब हमने a इज इक्वल्स टू 5 फॉर एग्जाम्पल 10 दिया और मैंने लिखा a, तो इसने 10 दे दिया। अब मैंने लिखा a इज इक्वल्स टू हेलो और अब मैंने a लिखा, तो अब मुझे ये हेलो देगा। एक चीज देखना कि जब मैं इस पूरे, यस बेटा वीडियो क्लियर नहीं आ रही है, अभी ब्लर हुई है बाबू, ये अभी ब्लर हुआ है या पहले से ही ऐसे चल रहा है?
आपकी आवाज भी कट रही है बीच में। अभी ठीक है? किसी और को भी प्रॉब्लम हो रही है? प्लीज बताइए। प्लीज बताइए, मुझे मूव करना है, जल्दी बताइए। आवाज आ रही है सबको मेरी? मैम। क्लियर है वॉइस? यस मैम। चलो, एक चीज देखिएगा, मैंने यहाँ लिखा a इज इक्वल टू 10 और आई सेड a, तो हमें जो आउटपुट मिलेगा वो 10 मिलेगा। अब मैंने लिखा a इज इक्वल टू हेलो और अब मैं आउटपुट ले रही हूँ तो अब मुझे हेलो मिलेगा। अब मैं जितनी बार भी a को एग्जीक्यूट करूंगी मुझे हेलो ही मिलेगा। अब मैं पुराने वाली आउटपुट को नहीं ले सकती। क्यों? देखिए, इस प्रोग्राम में और इस प्रोग्राम में थोड़ा सा डिफरेंस है। आई राइटिंग a is equals to 10, I said print a and I am writing a hello print a। थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? जब मैंने a is equals to 10 और print a लिखा, a is equals to hello और print a लिखा, तो क्या होगा, जितनी भी बार मैं इस प्रोग्राम को आउट मतलब एग्जीक्यूट करूंगी तो मेरा दोनों वैल्यू एग्जीक्यूट होंगी, 10 हेलो 10 हेलो, जितनी बार भी एग्जीक्यूट करूंगी। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा था, जब मैंने इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया, पहले मैंने इक्वल्स टू 10 और ए लिखा, ये स्टेटमेंट नहीं लिखी थी मैंने सेकंड स्टेटमेंट, तो वहां पे उसने 10 डिस्प्ले करा दिया था। बट अगर जब मैंने इसको हेलो पास कर दिया था, तो इसने क्या किया, जब मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो इसने सिर्फ हेलो प्रिंट किया। अब मैं जितनी बार भी ए को एग्जीक्यूट करूंगी ये हेलो ही देगा, ना कि मुझे ये 10 प्रीवियस वैल्यू। लेकिन अगर मैं इस तरीके का प्रोग्राम लेके चल रही हूँ तो क्या हो रहा है, मतलब प्रिंट का मतलब ये है कि एवरी टाइम आप जितनी बार भी इस प्रोग्राम को रन करोगे तो दोनों की दोनों आउटपुट आपको स्क्रीन पे दिखाई देंगी, दैट इज 10 एंड हेलो। ये आपका डायनामिक टाइपिंग क्या है? डायनामिक टाइपिंग का मतलब क्या है, आप ए को किसी भी टाइप का वैल्यू दे सकते हैं, आइदर इंटीजर वैल्यू दे दीजिए या स्ट्रिंग वैल्यू दे दीजिए या फ्लोट वैल्यू, आप कुछ भी दे सकते हैं। तो ये आपका क्या होता है, डायनामिक टाइपिंग, राइट। एक चीज ध्यान रखना, जब भी आप देख रहे हैं, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होगा कि आपने लिखा a इज इक्वल्स टू हेलो एंड यू वांट टू डू b इज इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाय 2। दिस इज नॉट पॉसिबल। Why? किसी भी स्ट्रिंग को, किसी भी कैरेक्टर्स को, सीक्वेंस को आप डिवाइड नहीं कर सकते हैं 2 से, इट विल गिव एन एरर। एरर क्या होगा? दैट सेम सिंपल, स्ट्रिंग कैन नॉट बी डिवाइडेड, स्ट्रिंग कांट बी डिवाइडेड। तो दिस विल बी योर एरर, कि जब भी आप स्ट्रिंग को कोशिश करेंगे डिवाइड करने की तो इट विल गिव एन एरर, दैट इज स्ट्रिंग कैन नॉट बी डिवाइडेड। अब हमें पता है कि हमें अगर टाइप चेक करना है, फॉर एग्जाम्पल मैंने ए लिखा हुआ था और मुझे उसका टाइप चेक करना है कि किस टाइप का है, आइदर इंटीजर है, फ्लोट है, स्ट्रिंग है, तो जिस भी टाइप का हमारा ए है वो रिटर्न कर देगा कि ये इस टाइप का है, राइट। अब मुझे आईडी चेक करनी है तो आई विल राइट आईडी ऑफ ए, दैट इज कि उसका लोकेशन क्या है। ओके, अनदर वन आता है आपका ऑर्डर, ORD। जब आप ऑर्डर देखना चाहते हैं, क्योंकि कैपिटल और स्मॉल लेटर्स की अपनी एक प्रायोरिटी है पाइथन में, मतलब सबसे पहले किसको इंपॉर्टेंस मिलेंगे, तो आपको अगर ये चेक करना है पाइथन के अंदर तो आप लोग लिखेंगे ORD, अपोस्ट्रोफी में लिखना कैपिटल A, ORD पैरेंथेसिस के अंदर अपोस्ट्रोफी में लिखना कैपिटल A, तो आपको इसका ऑर्डर मिलेगा। आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली बट मे बी 95 और 65 कोई इसका एक ऑर्डर होगा। इसी तरीके से ऑर्डर ऑफ आपको चेक करना है स्मॉल a, तो इसका ऑर्डर डिफरेंट होगा। तो यूनिकोड कैरेक्टर्स है हमारे पाइथन के अंदर, यूनिकोड कैरेक्टर्स मींस बहुत ज्यादा कैरेक्टर्स कॉम्बिनेशंस हैं हमारे पास। पहले एस का ही कोड यूज होता था, लेकिन न्यू वर्जन में यूनिकोड यूज होता है। यूनिकोड में बहुत सारे कैरेक्टर्स के कॉम्बिनेशंस हैं जो हमारे इस पाइथन के अंदर फॉलो होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट एंड आउटपुट, देखिए जब आप लोग एटीएम जाते हैं या कोई फॉर्म फिल करते हैं ऑनलाइन, तो आपसे वो बोलता है एंटर योर नेम,
और आप वहां पे अपना नेम एंटर करते हैं, एंटर योर एज, एंटर योर एड्रेस, इस तरीके के आपके फॉर्म के अंदर ऑप्शंस आते हैं, राइट? ये बनाते कैसे हैं? अगर हमें इस तरीके का पाइथन के अंदर बनाना है, सो आई विल से, आई विल राइट नेम is equals to input and I will say enter your name. और अब जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगी तो ये बोलेगा एंटर योर नेम, और आपको यहाँ पे अपना नाम देना है। बाय डिफॉल्ट आपका जो इनपुट फंक्शन है, ध्यान से सुनना, बाय डिफॉल्ट आपका इनपुट फंक्शन है या फिर प्रिंट स्टेटमेंट है, दोनों के दोनों स्ट्रिंग की तरह आउटपुट देते हैं। मतलब ये जो आउटपुट देंगे वो इन अ स्ट्रिंग देंगे। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट 2, तो इसको प्रिंट तो कर देगा, लेकिन ये जो 2 आपका आएगा ना आउटपुट में, ये एज अ स्ट्रिंग काम करेगा, एज अ नंबर काम नहीं करेगा। अब आप चेक करना, आपको चेक करना है 2 + 5, या जो 2 आया इसमें आप 5 ऐड करके देखोगे तो 7 नहीं आएगा, क्योंकि ये जो 2 है, जो प्रिंट स्टेटमेंट से 2 बन के आया, निकल के आया है, ये एक स्ट्रिंग बन चुका है। अब बात कर रहे थे हम इनपुट फंक्शन की। इनपुट फंक्शन में भी यही होता है कि जब भी हम कोई नंबर एंटर कराना चाह रहे हैं, क्या नेम एंटर कराना चाह रहे हैं, तो वो स्ट्रिंग की फॉर्म में रिटर्न होता है। चलो नेम तो एक बार के लिए मैंने बोल दिया ABC, फाइन, लेकिन अगर मुझे इसी इनपुट फंक्शन में मुझे लिखना था एंटर योर एज, अब क्या होगा? अगर मैं अब बोलूं कि ये बोल रहा है योर एज, तो आप एक नंबर को अगर एंटर कराते हैं तो वो नहीं लेगा, वो स्ट्रिंग ही लेगा। आप क्या करें? अगर ये स्ट्रिंग ही मांग रहा है, लेकिन हमें तो एज को नंबर की फॉर्म में दिखाना है, एक बार के लिए मैंने नंबर 12 लिख भी दिया, ठीक है, लेकिन आगे जाके अगर मुझे इसी एज के अंदर ऐड करना है, मुझे फॉर एग्जांपल 12 और इस एज के अंदर ऐड करना है, तो 12, ये जो एज हमारा 12 आया है, ये एक स्ट्रिंग है, इसके अंदर ये ऐड नहीं होगा। तो इसका जो ऑप्शन है वो ये है कि आप लिखेंगे एज इज इक्वल्स टू इंट। पहले ही ये चीज डिफाइन करेंगे, जो इनपुट फंक्शन आप लगा रहे हैं उसके अंदर जो वैल्यू आनी चाहिए वो इंटीजर टाइप की होनी चाहिए। तो अब आप लिखेंगे योर एज, आपने कोई एक कॉलम बनाया योर एज के नाम से। अब आप जब इसको आउटपुट देंगे योर एज इक्वल्स, तो अब जो नंबर इसके अंदर जा रहा है वो न्यूमेरिक फॉर्म में जा रहा है, यानी कि इंटीजर फॉर्म में जा रहा है। इतना क्लियर हुआ बेटा? इनपुट फंक्शन, सीधा सीधा मैं बता रही हूँ, इनपुट फंक्शन जो है हमारा, वो जो आउटपुट जनरेट करता है वो स्ट्रिंग की फॉर्म में करता है, लेकिन अगर मुझे उसे चेंज कराना है इंटीजर या फ्लोट में, तो वी विल सिंपली पुट, इनपुट से पहले हम इंट यूज कर लेंगे या फिर फ्लोट यूज कर लेंगे, हमें जिस भी टाइप का वैल्यू चाहिए, राइट? इसमें किसी को डाउट है कोई? इनपुट फंक्शन में किसी को कोई प्रॉब्लम है? यस प्लीज बताइए जल्दी से, किसी को कोई भी प्रॉब्लम है? नो मैम। क्लियर? चलिए थैंक यू। अब हमारा एक प्रिंट स्टेटमेंट के ना कुछ आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। कौन कौन से आर्ग्यूमेंट्स होते हैं? जब भी आप फॉर एग्जांपल लेते हैं, मैंने लिखा डबल कोट्स में माय नेम इज दिशा, ठीक है। अब जब मैं इसको एग्जीक्यूट कर रही हूँ इस स्टेटमेंट को, तो ये डिस्प्ले कर रहा है माय नेम इज दिशा, जबकि मैंने तो डबल कोट्स के अंदर लिखा था और मैंने कोई स्पेस नहीं दिया था, सिंपली मैंने लिखा हुआ है। तो प्रिंट के दो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, एक होता है सेप, एक होता है एंड। सेप में क्या होता है? सेप में डबल कोट्स के अंदर बाय डिफॉल्ट स्पेस होता है और एंड के अंदर बैकस्लैश n होता है। सेप के अंदर कोट्स में स्पेस होता है, मतलब जब आपने कोई लाइन डिस्प्ले कराना है तो ऑटोमेटिक ये स्पेस जनरेट कर रहा है माई नेम के बीच में, नेम और इज के बीच में, और इज और दिशा के बीच में। अब मुझे प्रिंट एक और स्टेटमेंट कराना था, आई सेड प्रिंट पलवल, हो गया, ठीक है। अब प्रिंट पलवल है वो नेक्स्ट लाइन में क्यों आया?
बिकॉज यहाँ पे जो आर्ग्यूमेंट है वो ये है कि पहली स्टेटमेंट के कंप्लीट होते ही दूसरी जो स्टेटमेंट है वो नेक्स्ट लाइन में आएगी, बिकॉज यहाँ पे एंड के बाद बैकस्लैश एन लगा हुआ है। लेकिन अगर मैं इसको रिमूव कर दूं तो मुझे बैकस्लैश एन नहीं चाहिए, मैं चाहती हूँ सिंगल कोट्स के अंदर डॉलर आ जाए। अब क्या होगा, अब ये होगा माय नेम इज दिशा डॉलर पलवल। ये आपका क्या है, एंड आर्ग्यूमेंट है जो प्रिंट का, वहां पे मैंने यूज किया है डॉलर। तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, माय नेम इज दिशा डॉलर पलवल। डॉलर क्या है, जो मैंने बोला है न्यू लाइन की जगह जो न्यू लाइन पलवल यहाँ आने वाला था नई लाइन में, अब वो कहाँ पे आया है, डॉलर के बाद पलवल। ठीक है, अभी बहुत ज्यादा हो जाएगा आप लोगों के लिए, आप लोग इसकी प्रैक्टिस कीजिए। आई थिंक साथ साथ नोट डाउन किया होगा सबने, आई होप सो। कोई भी प्लीज इस चीज को मिस मत करना, लिख भी लोगे एक बार अपने हाथ से तो भी ज्यादा बेटर रहेगा, राइट। हाँ, वन मोर थिंग गाइज, टाइमिंग में कोई इश्यू है किसी को? मैंने ग्रुप में भी पूछा था बट नो वन आंसर्ड। No, ma'am. एवरीथिंग इज फाइन, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? Okay, then good. Okay, then see you tomorrow at the same time. Okay, guys. Bye bye.